देखें, सऊदी पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट के बाद अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान गल्फ अरब कंट्रीज की सिक्योरिटी संभाल सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी और विल पावर है? जिस तरह इसराइल आए दिन किसी ना किसी मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट अटैक कर देता है, तो ऐसे में पाकिस्तान ही एक ऐसा मुस्लिम कंट्री लग रहा है जो इसराइल को चेकमेट कर सकता है। मगर प्रॉब्लम है ज्योग्राफी, क्योंकि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली इसराइल से बहुत दूर है। या तो पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स चाहिए होंगे, या फिर हेवीली एडवांस्ड एयरफोर्स जिसके पास बहुत बड़ी फ्यूल कैपेसिटी रखने वाले बॉम्बर्स हों, या फिर एयर रिफ्यूलिंग करने वाले फाइटर जेट्स हों। तभी जाके पाकिस्तान इसराइल के अगेंस्ट कोई ना कोई मेजर्स ले सकता है। मगर यह प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए इसराइल की ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, जो कि हमें तीन कंट्रीज बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। एक तो है सऊदी अरेबिया, दूसरा जॉर्डन और तीसरा इजिप्ट। पाकिस्तान इन तीनों कंट्रीज के साथ अपना डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। जहां तक इजिप्ट की बात है तो हम हर साल रात 1 स्पेशल मिलिट्री की एक्सरसाइज करते रहते हैं, और जॉर्डन के साथ भी पाकिस्तान ने रिसेंटली एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। जहां तक सऊदी की बात है तो पाकिस्तान ने सबसे बड़ी अचीवमेंट यहां पे की है, एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर दिया है, जिसमें किसी एक कंट्री के ऊपर अग्रेशन दोनों के ऊपर अग्रेशन समझा जाएगा। अब ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को ज्योग्राफिक एक्सेस मिलती है इसराइल के करीब, प्लस में सऊदी की मासिव डिफेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट। नाउ स्लोली पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय करेगा और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा, जबकि नेक्स्ट स्टेप में इजिप्ट और जॉर्डन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर इसराइल को कंटेन करना है तो। और जहां तक कमिटमेंट की बात है तो पाकिस्तान का ये पहला डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान 1954 में यूएसए के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कर चुका था। सीएटो फिलीपीन और वियतनाम के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाया था, और उसी वक्त इराक और तुर्की के साथ मिलकर एक और पैक्ट सेंटो भी बनाया था। मगर चूंकि ये पैक्ट्स कोल्ड वार कॉन्टेक्स्ट में बनाए गए थे, जहां पे यूएसए वर्सेस यूएसएसआर की बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा था, तो पाकिस्तान ने इसको ड्रॉप कर लिया। और 1979 में यूएसएसआर ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अग्रेशन किया तो पाकिस्तान ने उसको फुली टेक ऑन किया। तो एक ऐसा कंट्री जो यूएसएसआर को मिलिटरली कन्फ्रंट कर सकता है, तो फिर इसराइल कौन से खेत की मूली है? इसीलिए अब पाकिस्तान के लिए जरूरी बन जाता है कि सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर फोर्सेस का एक ज्वाइंट कमांड हेडक्वार्टर बनाएं, जहां पे एक 4 स्टार जनरल दोनों मिलिट्रीज की कमांड को कोऑर्डिनेट कर पाए। और इस तरह की प्रैक्टिस डिफेंस पैक्ट्स में बहुत कॉमन है। इवन यूएसए ने जापान के साथ मिलकर भी एक ज्वाइंट कमांड हेडक्वार्टर बना के रखा है। और इसका फायदा यह होता है कि वार टाइम में एक ही कमांडर दोनों मिलिट्रीज को अच्छे से लीड कर सकता है।